हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज एक मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि हिंदी की है। और आज का जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट वर्ड। तो आइए देखते हैं हम। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने। अनाहूत। अनाहूत का जो विलोम होता है वो होता है आहूत। अपव्यय। अपव्यय का मितव्यय। अपव्यय मतलब जो ज़्यादा खर्च करते हैं और मितव्यय जो कम खर्चीले होते हैं। ऋजु। ऋजु का वक्र, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। तिमिर। तिमिर का विलोम आलोक। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। आलोक का मतलब उजाला। उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ फेंक देना। और रोपण मतलब किसी चीज़ को फिर से उगाना। स्थावर। स्थावर का जंगम, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने विलोम शब्द लिए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम इति श्री। श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ स्टार्टिंग करना। इति श्री का मतलब ख़त्म करना। आमिष। आमिष का विलोम निरामिष। स्वजाति यानी एक ही जाति वाले। और विजाति का मतलब भिन्न भिन्न जाति वाले। शाश्वत। शाश्वत का होता है क्षणिक। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला और क्षणिक मतलब पल भर का। अविर्भाव। इसका विलोम तिरोभाव। राजा। राजा का जो विलोम होता है वो रंग, प्रजा, रानी, तीनों ही याद रखेंगे। जैसा भी ऑप्शन में है टिक करेंगे। उत्कर्ष। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाइयों की ओर जाने वाला। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान को मानने वाला और कृतघ्न का होता है जो एहसान को ना माने। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना। अनावृष्टि का मतलब बहुत कम बारिश होना। प्राचीन। प्राचीन का अर्वाचीन। प्राचीन मतलब बहुत पुराना। गौरव। गौरव का होता है लाघव। उद्धम। उद्धम का जो होता है वो होता है आलस। और निंदा का होता है स्तुति। निंदा का मतलब किसी की बुराई करना और उसका होता है स्तुति मतलब किसी का बहुत तारीफ़ करना या गान करना। मौन का होता है मुखर। मौन का होता है मुखर यानी मौन का मतलब होता है चुप रहना। साधु। साधु का असाधु। आ का मतलब होता है नहीं। गरिमा। गरिमा का होता है लघिमा, बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्थान का होता है पतन। उत्थान का क्या है विलोम पतन। विस्तार। विस्तार का होता है संक्षेप। विस्तार का मतलब डिटेल में और संक्षेप का मतलब शॉर्ट में। अग्रज। अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्मा हो यानी बड़ा भाई। अनुज का मतलब जो छोटा भाई होता है। अनाथ जिसके माँ बाप ना हो और सनाथ जिसके माँ बाप हों। ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप होते हैं उसे सनाथ कहते हैं। लघु। लघु का मतलब छोटा और गुरु। गुरु का मतलब होता है बड़ा, तो लघु का विलोम गुरु या गुरु का विलोम लघु। अथ। अथ का होगा इति, बहुत इम्पोर्टेंट है। नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक भी होता है। इसका नैसर्गिक का जो पर्यायवाची होगा वो होगा प्राकृतिक और इसका जो विलोम होगा वो होगा कृत्रिम। मानव। मानव का विलोम दानव। निर्माण का विलोम विनाश। निर्माण का मतलब किसी चीज़ का बनाना और विनाश का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या बिगाड़ देना। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानकारी रखता हो और बहुज्ञ का मतलब होता है जिसे बहुत नॉलेज हो। स्वार्थ। स्वार्थ का होगा निस्वार्थ। वही रंग। वही रंग का होगा अंतरंग। आयात का निर्यात। आयात का मतलब अपने देश में किसी दूसरे देश से किसी चीज़ का, किसी वस्तु का आना। और निर्यात का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने देश से दूसरे देश में भेजना। निर्मल। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, इसके पर्यायवाची हो गए। इसका विलोम मलिन यानी गंदा। हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। तो हर्ष का विलोम विषाद।
महान, महान का मतलब होता है बहुत महान इंसान। क्षुद्र का मतलब बहुत नीचा। क्षुद्र का विशाल, विराट भी हम लगा सकते हैं। आर्द्र का होता है नमी युक्त कोई चीज़, और शुष्क का मतलब होता है सूखी। उन्नति, बहुत तरक्की करना। अवनति का मतलब नीचे आना। उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा। सुलभ, कोई चीज़ आसानी से हमें मिल जाती है तो सुलभ। और दुर्लभ, सुलभ का विलोम दुर्लभ। अगर कोई चीज़ हमें कठिनाई से प्राप्त होती है तो उसे दुर्लभ कहते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट प्रीवियस ईयर विलोम शब्द जो मैंने आपके लिए एक सीरीज़ नई स्टार्ट की है। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।